बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज बच्चों के अफ्तार स्पेशल में मैंने पोटैटो स्माइली बनाई है। और जब बच्चों के लिए पोटैटो स्माइली बनेगी तो उसी तरह बड़ों के लिए भी कोई चीज़ तैयार होनी चाहिए। तो हम एक ही मटेरियल तैयार करेंगे जिसमें हम बच्चों को हैप्पी करने के लिए उसको पोटैटो स्माइली बना कर देंगे। और उसी मटेरियल को हम कबाब की शेप जब दे देंगे तो वो बहुत ही मज़े का एक सबके लिए घर में बाकी फैमिली मेम्बर जो हैं उनके लिए भी एक डिश तैयार हो जाएगी। तो ये आप ये समझें कि आपने एक मेहनत करनी है और सबको खुश करना है, जिसमें बच्चे तो खुश होंगे ही स्माइली को देख के, और बाकी सब बड़े भी जो है वो इसमें बहुत हैप्पी होंगे। तो चलें इसको बनाने का आगाज़ करते हैं। मैंने एक बाउल में तकरीबन 3 आलू जो हैं वो बॉईल करके डाल लिए हैं। क्रश किया हुआ जो चिकन है वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब जो इसके अंदर चीज़ें जाएँगी, क्योंकि बच्चों के लिए बन रहा है तो बहुत कम मटीरियल जाएगा। नमक है, काली मिर्च है, सफ़ेद मिर्च है और चिकन का पाउडर है। चिकन का पाउडर हो तो ज़रूर डाल लें, वरना ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी इसके अंदर चिकन को जो हमने बारीक-बारीक कश करके रखा हुआ था वो डाल दिया हुआ है। इसके अंदर अब हम लोग थोड़े ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, और वो क्या हैं? इसमें हमने 2 खाने का चम्मच मैदा शामिल किया है, 2 खाने का चम्मच इसके अंदर कॉर्नफ्लोर का शामिल किया है, और तकरीबन आप समझें 2 से 3 खाने के चम्मच इसके अंदर मैंने जो हमारे ब्रेड क्रम्स होते हैं वो भी इसके अंदर डाल दिए हैं। ये सारी चीज़ें डालकर अब हमने इसको आटे की तरह गूँदना है, और ये बिल्कुल ऐसे ही तैयार होना चाहिए जैसे एक डो हम तैयार करते हैं रोटी बनाने के लिए। तो ये थोड़ी सख्त ही होती है जिसको हमने तैयार करना है। अब इसके बाद हमने शेल्फ़ के ऊपर थोड़ा-सा मैदा फैलाया है, और जो हमने डो बनाकर रखी थी पोटैटो की वो हम लोगों ने इसके ऊपर डाल देनी है। अब जो रोटी हम तैयार करेंगे ये रोटी पतली नहीं होनी चाहिए, बल्कि थोड़ी-सी मोटी ही होनी चाहिए। किसी भी कैप को ले लें, या अगर आपके पास कोई कटर है तो आप कोई शेप वाला कटर ले लें, लेकिन चूँकि स्माइली गोल ही होते हैं तो आप किसी कैप वगैरह को ले लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। कैप के साथ इसकी हमने कटिंग कर ली, इसके किनारों को हमने थोड़ा-सा सेट कर लेना है, क्योंकि इसके अंदर चिकन डला हुआ है तो चिकन किनारों से थोड़ा बाहर आ जाएगा तो आपको लगेगा कि शेप थोड़ी ख़राब हो रही है। तो इसमें कोई मसला नहीं है, आप इनको हाथों की मदद से ही थोड़ा सेट कर लें। अब आपने एक स्ट्रॉ लेना है, और स्ट्रॉ की मदद के साथ आपने स्माइली की आई जो है वो पहले बना लेनी है। तो पहले हम 2-3 तैयार कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम बाकी सबको भी तैयार कर लेंगे। तो अब आप ये देखें कि सबसे पहले जो है वो मैंने जो स्माइली बनाने हैं उसकी मैंने आइज़ को जो है वो तैयार कर लिया है। उस स्ट्रॉ की मदद से उनके अंदर मैंने सुराख कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब बारी आएगी इनको स्माइली फेस उसका बनाने के लिए। तो उसके लिए आप कोई भी एक स्पून ले लें, तो उसकी मदद से ही आप इसका जो मुस्कुराता हुआ चेहरा आपने बनाना है उसकी स्माइल को आप इनकी चम्मच की मदद से बना सकते हैं। याद रखिएगा, क्योंकि इसके अंदर चिकन डाला हुआ है तो चिकन के रेशे होने की वजह से इसकी स्माइली बनाने में या आई बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन जब ये तैयार होंगे ना तो फिर ये बिल्कुल प्रॉपर शेप में आ जाएंगे। तो ये देखें, सारे ही स्माइली जो है वो मैंने तैयार कर लिए हैं। अब बारी आती है इनको कोटिंग करने की। एक अंडा मैंने जो है वो बीट कर लिया था। आप चाहें तो इसमें भी नमक और काली मिर्च डाल लें, लेकिन मैंने इसमें ऐसी कोई भी चीज़ शामिल नहीं की है। बस हमें एक-एक कोटिंग इसके अंदर जो है वो अंडे की करनी है, और दूसरी कोटिंग हमने इसके अंदर ब्रेड क्रम्स की करनी है। ये हम लोगों ने सारी ही इसी तरीके से कोटिंग करके तैयार कर लेना है। ब्रेड क्रम्स हमेशा मैं घर पर तैयार करती हूँ। अक्सर चीज़ें ब्रेड से तैयार होती हैं तो उसके किनारे बच जाते हैं, मैं उसी की बना लेती हूँ। अब जो बचा हुआ मटेरियल था उसके मैंने कबाब की शक्ल बना ली है, और कबाब के ऊपर भी सेम मैंने उसी तरह ही अंडा भी लगा लिया और ब्रेड क्रम्स भी लगा लिए। सबसे पहले हम इसमें स्माइली जो है वो फ्राई करते हैं। शैलो फ्राई करेंगे, इनको भी डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। और आँच जो है वो आप डालने से पहले जो है वो बेशक थोड़ी-सी लो रख लें, लेकिन उसके बाद आप इसको तेज़ भी कर दें, क्योंकि पोटैटो सारे ही बॉयल हुए हुए हैं, तो उनको पकाना मकसद नहीं है, सिर्फ़ गोल्डन ब्राउन करना ही हमारा मकसद है। बड़ी तेज़ी से ये जो है वो सुर्ख हो जाते हैं, क्योंकि पतली इसकी जो है वो लेयर है, तो इसलिए इसको बनाना बहुत आसान भी है और बहुत झटपट जो है वो ये तैयार हो जाते हैं। तो ये देखें, सारे ही स्माइली जो हैं वो हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। इनको हमने डिश में निकाला है। थोड़ी-सी सॉस इसके ऊपर मैंने जो है वो साइड पर डेकोरेशन के लिए लगाई है। तो ये बहुत मज़े के तैयार होते हैं। मसाले भी आप देख लें, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ नमक था, काली मिर्च थी, सफ़ेद मिर्च थी। तो इनका ज़ायका बच्चों को तो बहुत ही पसंद आता है। अब हम क्या करते हैं, जो कबाब हमने बनाए थे उनको भी फ्राई कर लेते हैं।
उसी जो है वो पैन के अंदर हम लोगों ने इनको भी शैलो फ्राई ही करना है। सारे कबाब जो है वो हम फैला देंगे। सेम ये उसी पैटर्न पर बहुत जल्दी तैयार होते हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि स्माइली थोड़े बारीक हमने बनाए हैं और इनको हमने थोड़ा सा मोटा रखा था, क्योंकि ये कबाब थे तो ये थोड़े मोटे ही अच्छे लगते हैं। तो जब ये दोनों साइडों से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो इनको भी हम लोग डिश आउट कर लेंगे। डेकोरेशन मैंने कर दी है, थोड़ी सी केचप लगाई है, एक एक धनिए का पत्ता लगाया है। तो देखें इतनी सी चीज़ लगाने से ही इसकी खूबसूरती में कई गुना इजाफा हो गया है। तो कितने टेम्पटिंग से जो है ना ये लग रहे हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके सामने इसको कितनी आसानी के साथ हम लोगों ने तैयार कर लिया। कबाब भी हमने इसके आराम से बना लिए, स्माइलीज़ भी इसकी हमने बना ली, जबकि मटेरियल जो है वो हमने सिर्फ़ एक ही किया था। यानी कि हमने एक मेहनत में 2 तरह की जो है वो डिशेज़ अपनी तैयार कर ली हैं। बच्चे स्माइली को देख के बहुत खुश होंगे। थोड़ा-सा आप डेकोरेशन कर लें तो उससे क्या होता है कि चीज़ की खूबसूरती बढ़ जाती है। उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी।